दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन है, या फिर ये कि दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी कौन सी है? नहीं, आप उसे गेस नहीं कर पाएंगे। आप तो शायद उसके बारे में जानते तक नहीं होंगे। आज एप्पल, गूगल और फेसबुक पूरी दुनिया को कंट्रोल जरूर कर रहे हैं, पर क्या कोई ऐसा भी है जो इनको कंट्रोल करता है? आपने हमेशा एक बात सुनी होगी कि दुनिया में कुछ लोगों के पास इतने पैसे होते हैं कि दुनिया में तेजी हो या फिर मंदी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कमाते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर कौन है ये कुछ लोग? दोस्तों, आज का हमारा वीडियो एक ऐसे शख्स और दुनिया के सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन पर बेस्ड है, जिसका नाम है ब्लैक रॉक। और आइए आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये ब्लैक रॉक कोई स्टोन है? देखिए, सुनने में तो ऐसा ही लगता है, पर एक ऐसी कंपनी है जो सच में पत्थर से कम नहीं, यानी कि जिसे हिलाना उतना ही कठिन है जितना कि किसी माउंटेन को। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब ब्लैक रॉक एक कंपनी है तो कोई ना कोई से ओन तो करता ही होगा। दोस्तों, ब्लैक रॉक एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और इसके ओनर का नाम है लॉरी फिंक। अगर आप इस कंपनी की नेटवर्थ को देखेंगे तो शायद थोड़ा हैरान जरूर होंगे। ब्लैक रॉक की नेटवर्थ है 9.3 ट्रिलियन। जी हाँ, 9.3 ट्रिलियन। आप सारे लोग कैलकुलेट कर लीजिए और 9 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों, 9.3 ट्रिलियन कितना होता है? अगर इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये इंडिया के जीडीपी के 3 गुना और यूएस की जीडीपी की आधी इस कंपनी की अकेले की वर्थ है। दोस्तों, इनके पास तो इतना पैसा है कि अंबानी और अडानी की कंपनी को सुबह खरीद कर शाम को बेच दे। फिर सवाल ये कि आखिर इनके पास इतना पैसा आया कहां से और ये कंपनी करती क्या है? लॉरी फिंक जो वैसे तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन जाने कैसे उनकी दिलचस्पी स्टॉक मार्केट में आ गई और यहीं से पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का एक ऐसा संगम हुआ जिससे लॉरी फिंक को जो रिजल्ट मिला वो सबके लिए चौंकाने वाला है। दोस्तों, लॉरी ने अपने शुरुआत के दिनों में बॉस्टन फर्स्ट नाम की कंपनी को ज्वाइन किया और देखते देखते उस कंपनी के एमडी बन गए। एमडी बनते उन्होंने इस कंपनी को $1 बिलियन का फायदा कराया और तब इनकी जमकर वाह होने लगी। लेकिन दोस्तों, समय का चक्र कुछ ऐसा बदला कि उनकी वजह से कंपनी को $8 बिलियन का नुकसान हो गया। अब ये बात तो आप भी जानते हो कि जब आप कुछ अच्छा करते हो तो आपको एप्रिसिएशन भले ही लिमिटेड मिले, लेकिन जैसे ही आपसे कोई गलती होती है आपको ढेर सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है और यही हमारी सोसाइटी का दस्तूर है। लॉरी को कंपनी छोड़कर जाना पड़ा और यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। दरअसल उन्हें अपने ही जैसी सोच का एक आदमी मिला जो कि मिलेनियर था और उसने लॉरी को मौका दिया। दोस्तों, उसने लॉरी को $5 मिलियन की क्रेडिट दी और लॉरी ने स्वार्ट्जमैन की कंपनी ब्लैक स्टोन में काम करना शुरू कर दिया। देखा जाए तो शुरुआत के दिनों में कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन लॉरी को उनके काम का तरीका पसंद नहीं आया और कुछ मतभेद के बाद उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया। बात है 1994 की, जब लॉरी अलग हो चुके थे और अपने पास अच्छा खासा पैसा बना रखा था। दोस्तों, यहीं से उस कंपनी की शुरुआत होती है जिसका नाम है ब्लैक रॉक। शुरुआत से ब्लैक रॉक ने अपनी पहचान एक बिजनेस जायंट के रूप में बनाना शुरू कर दिया। सिर्फ 5 सालों के भीतर कंपनी की नेटवर्थ $165 बिलियन की हो गई। 1999 में कंपनी ने $14 पर अपना आईपीओ लॉन्च किया और अपने आप को एक नई पहचान दी। दोस्तों, ब्लैक रॉक की जर्नी लगातार ऊपर ही उठ रही है, जहां तक कि जब 2008 में लेहमैन क्राइसिस हुआ उस टाइम पर भी ऐसी कंपनी थी जिसने प्रॉफिट शो किया और यही हाल कोविड क्राइसिस के दौरान भी रहा। ऐसे में ये भी समझते हैं कि आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या खास है कि ब्रिटिश एम्पायर की तरह इसका भी सूर्य अस्त नहीं होता। साथ ही ये भी कि कंपनी काम क्या करती है और ये कंपनी इतनी बड़ी कैसे हुई। दोस्तों, ये कंपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और ये दूसरे कंपनी के एसेट्स को मैनेज करती है। ये कंपनी हर उस बड़ी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करती है जो या तो बढ़ चुके हैं या फिर बढ़ रहे हैं। सभी बड़े देशों की सभी बड़ी कंट्रियों में इसका स्टेक है। लगभग 30 कंट्रीज में 70 ऑफिसेज हैं और लगभग 100 कंट्रीज विद अ क्लाइंट बेस। दोस्तों, ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं जहां पर इसकी प्रेजेंस नहीं। देखा जाए तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सभी जगहों पर मौजूद है। हर बड़ी कंट्रीज की सरप्लस फंड को भी यही देखती है, जहां तक कि आरबीआई फेड तक के एक्सेस पैसे अपने पास रखती है। साथ ही कंट्रीज के पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस फंड्स को भी यही मैनेज करती है और जब भी किसी कंट्री को पैसों की जरूरत होती है तो ये उसे पैसे भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों, अगर हम इसके शेयर को बड़ी बड़ी कंपनीज में देखें तो हमें मालूम चलता है कि इसकी प्रेजेंस कहां तक है। जैसे कि फोर्ड में 7.25%, फेसबुक में 6.5%, एप्पल और जेपी मॉर्गन बैंक में भी 6.5% और वेरिजॉन में 7.5%। ऐसे ही और ना जाने कितनी कंपनीज में इसके शेयर हैं। हम जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हमारी 2 मिनट वाली मैगी हो या फिर मूवी हॉल का स्क्रीन, ऐसी सभी कंपनियों में इसके स्टेक मौजूद हैं। दोस्तों, फ्लाइट बुकिंग की वेबसाइट से लेकर एरोप्लेन में लगने वाली स्टील या फिर भरने वाले फ्यूल में सब में इसका स्टेक है। होटल, मॉल्स, एंटरटेनमेंट जोन, फूड्स और गारमेंट्स, यानी कि जो कुछ भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं हर कंपनी में इसका स्टेक है। और अब आपको ये सब सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि अगर ब्लैक रॉक सचमुच में इतनी बड़ी चीज है तो आज तक हमने इसका नाम क्यों नहीं सुना? ये क्या सच में कोई इल्यूमिनाटी है जो सिर्फ पेपर्स पर एग्जिस्ट करती है, या इन रियलिटी इतनी पावरफुल कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है? दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के बारे में नहीं जानते तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये खुद ही नहीं चाहते। ये वर्ल्ड मीडिया के 90% हिस्से को ओन करते हैं।
फॉक्समैन का 18%, 16% इन सीबीएस और 13% ऑफ कॉमकास्ट। ये अगर चाहे तो दुनिया के सभी बड़े चैनल्स पर देखे और सुने जाएं, लेकिन इस कंपनी को उन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही उनके सीईओ लॉरी को। दोस्तों ऐसा इसलिए ताकि वो अपने बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट्स और अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल कर सके। ब्लैक रॉक के सीईओ लॉरी का मानना है कि इतने बिजनेसेस में होने के बावजूद भी हर एक कंपनी को उसकी ऑटोनॉमी है और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी भी। दोस्तों इस बात को हम आप पर छोड़ते हैं, आप ही अपने विवेक से सोचिए कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। बहरहाल हम ये जान चुके हैं कि कंपनी क्या काम करती है और कैसे कंपनी हर जगह मौजूद है जो इस डायलॉग के फीलिंग के साथ काम कर रही है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। चाहे वो लेहमैन क्राइसिस हो या फिर उसे बेल आउट करना, ये सब भी इसी कंपनी की करतूत है। दोस्तों लेहमैन क्राइसिस में शामिल बियर स्टर्न्स, फ्रेडी मैक और लेहमैन ब्रदर्स में भी ब्लैक रॉक का स्टेक था। लेकिन जब ये कंपनी 2008 की क्राइसिस में डूबी तो फेड ने इस क्राइसिस से निकलने के लिए ब्लैक रॉक को $130 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। मतलब ये कि क्राइसिस भी इन्हीं की कंपनी से आई और पैसे भी इन्हीं को दिए गए जिससे इनकी खुद की कंपनी क्राइसिस से बाहर आ सके। यानी ये तो वही वाली बात हुई कि रक्षक भी मैं ही और भक्षक भी। दोस्तों आज ब्लैक रॉक का एसेट साइज हर देश की जीडीपी से बड़ा है, बस अमेरिका और चाइना को छोड़कर। देखा जाए तो उस कंपनी की प्रेजेंस उस कंट्री में भी है जो फॉरेन कंपनीज को जल्दी अपने यहाँ पर आने नहीं देती है। और आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, ब्लैक रॉक की चाइना में भी प्रेजेंस है और इसका सिक्का वहां भी चलता है। साथ ही कंपनी वर्ल्ड के फॉर्च्यून 500 कंपनीज को हैंडल करती है। और इस कंपनी के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आपको एहसास हो गया होगा कि ये सचमुच में कितनी पावरफुल है। ऐसे में पहला सवाल कि क्या हमें इससे डरने की जरूरत है, और दूसरा और तीसरा सवाल ये कि इतनी बड़ी कंपनी को रेगुलेट कैसे किया जा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसे दुनिया पर हावी होने से कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों ऐसा कम ही होता है कि हम अपनी चॉइस से काम करते हैं। हमारा हर एक फैसला कॉर्पोरेट वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस होता है। हमें फील होता है कि हम ये सामान अपने मन से खरीद रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि हम अपने टूथपेस्ट से लेकर अपने हॉलिडे ट्रिप को कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस में लेते हैं। और जब जब हम ऐसा करते हैं, जाने अनजाने में अपना पैसा ब्लैक रॉक को देते हैं। यानी आप कुछ भी करो, आपका पैसा उसके पास जाएगा ही। आप गूगल पे कोई भी बड़ी कंपनी सर्च कर लो और उसके टॉप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में एक नाम जरूर कंसिस्टेंट होगा, और वो है ब्लैक रॉक। दोस्तों ब्लैक रॉक के पास हमारी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का भी भंडार है जिससे वो हमें इन्फ्लुएंस करने का काम करती है। ये बात आप भी महसूस करते होंगे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने हमारी लाइफ को जितना आसान बनाया है, हम उतना ही वल्नरेबल हो गए हैं। लेकिन दोस्तों से डरने या फिर घबराने की जरूरत नहीं, बस सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम कहां, कैसे और क्यों अपना डेटा या फिर पैसा दे रहे हैं, हमें इसका हिसाब भी रखना होगा। जिस तरीके से आरबीआई की टैगलाइन है, सतर्क रहें सुरक्षित रहें, यहाँ पर भी यही लागू होती है। और आइए भी जानते हैं कि आखिर किन चीजों को लेकर ब्लैक रॉक को क्रिटिसाइज किया जाता है। दोस्तों कंपनी अपने आप को ESG यानी कि इन्वायरमेंट एंड सोशल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फ्लैग बीरर मानती है। लेकिन देखा जाए तो उस कंपनी के स्टेक्स बहुत सारी ऐसी कंपनीज में है जो फॉसिल फ्यूल्स का बिजनेस करते हैं। साथ ही उन कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रही है जो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। ब्लैक रॉक इन सब के अलावा गन्स मैन्युफैक्चरिंग में भी अपना पैसा लगाती है, जिसके विरोध में 2018 में मैनहट्टन में ऑर्गेनाइज्ड कंपनी की एनुअल मीटिंग के दौरान प्रोटेस्ट भी देखे गए थे। साथ ही ब्लैक रॉक ने उस चाइनीज फर्म में भी इन्वेस्ट किया है जिसे यूएस गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्ट कर रखा था। और ऐसा इसलिए को कंपनी चाइना के सिंजियांग प्रोविंस में हो रहे उइगर मुस्लिम्स के एक्सप्लॉयटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। बावजूद इसके भी ब्लैक रॉक ने हिक्विजन, जो कि एक सर्विलांस कंपनी है, उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। दोस्तों हाल में इसने यूक्रेन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए वहां की गवर्नमेंट से बात भी की है, जिसे लोग एक अपॉर्चुनिस्टिक मूव बता रहे हैं। साथ ही फेडरल रिजर्व से नजदीकी और उस पर अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए यूएस के कई स्टेट्स में भी इसके विरोध में प्रोटेस्ट किए गए हैं। और इन सब बातों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कंपनी एक लंबी रेस का घोड़ा है और आने वाले कुछ सालों में इसका इन्फ्लुएंस और भी बढ़ने वाला है। दोस्तों देखा जाए तो अपने आप को शैडो बैंक मानने वाली ब्लैक रॉक कंपनी वर्ल्ड के 3 बड़े एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में टॉप पर आती है, जिसके बाद वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट का नंबर आता है। साथ ही यूएस की 40% जीडीपी और वर्ल्ड के टॉप 300 पेंशन फंड्स के क्यूमुलेटिव से भी ज्यादा वर्थ होने के साथ ही इस कंपनी की ताकत का अनुमान हम सबको लग चुका है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि इस कंपनी की बढ़ती प्रेजेंस हम सब के लिए एक अलार्म है।